नमस्कार। आज हम विज्ञान का दूसरा अध्याय देखेंगे कक्षा 6 का, जिसमें हम भोजन के अव्यय के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और एनिमल सोर्सेज या जानवरों से भी प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या भोजन हमें पेड़ पौधों से या वनस्पति से मिलते हैं और क्या क्या हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। तो जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। जब हम जानवरों से मिलने वाले एनिमल फूड की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः क्या आएगा, दुग्ध और दुग्ध से जुड़े हुए सभी उत्पादन जैसे चीज, पनीर, घी, मक्खन। दूसरी तरफ मीट, मांस, फिश, अंडे, एग, तो ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो खाना हमें दो प्रकार से मिल सकता है, या तो प्लांट से या एनिमल से। अब हम समझते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो दिन भर सिर्फ आलू खाए या दिन भर सिर्फ फल ही फल खाए, तो क्या वो एक संतुलित आहार है? उसको हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट नहीं मानते हैं। जब हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर को सभी प्रकार के कंपोनेंट्स की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब अगर किसी भी कंपोनेंट की शरीर में कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी या कमी होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां या रोग हो सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खाद्य पदार्थ में से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जिसको हम कहते हैं, और वसा या फैट। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमारे शरीर को ताकत या एनर्जी देते हैं। फैट या वसा किस किस से मिल सकता है? घी से, तेल से, ये प्रमुख सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज से मिल सकता है? आलू से, चावल से, साबूदाने से, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स हो गए। अब दोनों से एनर्जी मिल रही है, पर वसा से या फैट से जो एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं गुना ज्यादा होती है। अगला होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में ताकत देने का काम करता है या शरीर को बढ़ाने में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ों के कंपैरेटिव ज्यादा होती है। अब प्रोटीन के प्रमुख सोर्स क्या हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं सभी प्रकार की दालें, मुख्यतः सोयाबीन। तो वेजिटेरियन डाइट या प्लांट सोर्सेज में सोयाबीन बहुत ही मेजर सोर्स है प्रोटीन का। एनिमल सोर्सेज में बहुत सारे आ जाते हैं आपके मांस, अंडा, मछली, फिश, ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। अगला होता है आपका विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल दोनों ही हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमें मुख्यतः कहाँ से मिलते हैं? फल से, सब्जियों से। तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। अब जब हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ए, डी, ई के कॉमन विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, मतलब फैट सॉल्युबल हैं। दूसरी तरफ विटामिन बी और सी होते हैं जो पानी में घुलनशील हैं और इनको वाटर सॉल्युबल कहते हैं। अब इन सभी विटामिन की कमी से अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से आंखें कमजोर होती हैं। विटामिन बी की कमी की अगर हम बात करें तो इससे हमारी मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जो कॉमन बीमारी इससे होती है उसको बेरी कहते हैं। हालांकि विटामिन बी में भी बहुत सारे तरह के दूसरे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B12, B6, तो ये हम आगे की कक्षाओं में और डिटेल में समझेंगे। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं स्कर्वी। अब जो समुद्री सेलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले, जैसे कोलंबस हुआ, वास्को डी गामा हुए, जिन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट के प्रायद्वीपों की खोज की, ये समुद्र में निकल जाते थे अपनी बोट में, पर समुद्र में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता था जिससे उन्हें विटामिन सी मिल सके। विटामिन सी मुख्यतः नींबू से, संतरे से,
इन सभी खट्टे पदार्थ या सिट्रस फ्रूट से मिलता है। तो स्कर्वी या विटामिन सी की कमी होने की वजह से क्या होता था? विटामिन सी की कमी होने की वजह से मुख्यतः जो जबड़े हैं, गम्स हैं, वो ब्लीड करने लग जाते थे। अगला है विटामिन डी। ये मुख्यतः सूर्य की किरणों से हमें मिलता है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहा जाता है। इसी तरीके से अलग अलग मिनरल्स होते हैं। कॉमन मिनरल्स जिनकी हम बात करें वो है कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएंगी और फ्रैक्चर या हड्डी टूटना जिसे हम कहते हैं वो जल्दी हो सकता है या उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। अगला होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गॉइटर। इसी तरीके से आयरन। आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अनीमिया। अब अनीमिया किसकी कमी से होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी से। जब हम रक्त की बात करते हैं या खून की बात करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और उसकी कमी से अनीमिया होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी देता है, हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है और जब व्यक्ति बीमार होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो अचानक से गिरने लगता है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में या रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो ये तीनों चीजें आपकी आयरन को समझने के लिए हो गई।